कोटद्वार के ग्रैंड कैलाश होटल में आज विधानसभा अध्यक्ष कोटद्वार विधायक रितु भूषण खंडूरी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें प्रदेश में लोकसभा की 5 सीट आने पर जनता का धन्यवाद करते हुए कोटद्वार में चल रहे करोड़ों की लागत के कार्यों को मीडिया के माध्यम से जनता को बताने को कहा, जिसमें आपदा के समय क्षतिग्रस्त मालान, पुल की मरम्मत, खो नदी पर सुरक्षा दीवार, नहरों की साफ सफाई, सरकारी विद्यालयों में शौचालय का निर्माण, नमामि गंगे के तहत सीवरेज प्लांट का निर्माण, पुलिया का निर्माण, सड़कों का निर्माण, लाल ढांग, चिल्लर खाल, सिगडी मार्ग, घरों के ऊपर से गुजर रही बिजली के हाईटेंशन तारों को अन्य जगह स्थानांतरित करने का कार्य मुख्य है। साथ ही कहा कि कोटद्वार के कबनाश्रम में राजा भरत के एक विशाल मूर्ति लगाने का कार्य भी प्रगति पर है, जिसमें कि कोटद्वार की पहचान विश्व पटल की जा सकेगी। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि करोड़ों की लागत से हो रहे निर्माण कार्यों में जनता का ही पैसा लगाया जाता है, इसलिए जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी कार्यों की गुणवत्ता का ध्यान रखे। करने का प्रयास किया है। सबसे अच्छी उपलब्धि जो हम लोगों की रही है वो पानी को लेकर रही है। करीबन 375 करोड़ तक का एस्टिमेट हमारा है, जिसमें 18 साल का मेंटेनेंस भी एडीबी के पास रहेगा या जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं उनके पास रहेगा। इसमें पूरी तरह से सुखरो और खो के बीच में वार्ड नंबर 4 से वार्ड नंबर 26 के बीच में जितनी हमारी लाइनें हैं पानी की वो पूरी तरह से बदली जाएंगी। नए ट्यूबवेल्स कुछ बनेंगे, ओवरहेड टैंक्स कुछ स्ट्रेंथन होंगे, कुछ बनेंगे। सारा कुछ ऑटोमेटिक होगा। पानी कितना कहाँ जाना है, कब जाना है, 24 घंटे पानी रहेगा। मीटरिंग, जितना पानी आप खर्च करेंगे उतना बिल आपको देना होगा। तो ये अगले 2.5 से 3 साल में ये होने जा रहा है। साथ ही साथ उनसे ये भी निवेदन किया गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर भी हमको ध्यान देना है और प्रयास करना है कि कैसे हम पानी को जो ग्राउंड वाटर होता है उसका लेवल हम कैसे बढ़ा पाएँ कोटद्वार में, क्योंकि नलकूप भी चाहिए, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। और खुशी की बात यह है कि ये जो प्रोजेक्ट आया है ये 2055 तक की पॉपुलेशन को लेते हुए या उस चीज़ को लेते हुए ये प्रोजेक्ट बना है, तो ये एक अच्छा अचीवमेंट रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो हर विभाग में, चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो जहाँ 76 करोड़ का करीबन हमने काम करवाया है, चाहे जल संस्थान हो जहाँ 7 करोड़ का है, परिवहन में आपको जैसे मैंने अभी बताया हम लोग उसका पुनरुद्धार कर रहे हैं। जो रोडवेज का हमारा बस का अड्डा है उसमें 9 करोड़ 88 लाख रुपए का कार्य हुआ है। जो 20 करोड़ मुझे मिलते हैं रोड्स के लिए से उसमें करीबन 14 करोड़ का हमने उसमें काम किया है। साथ ही साथ ऊर्जा विभाग में भी बहुत लोगों को यहाँ दिक्कतें होती हैं, कहीं हाई टेंशन वायर ऊपर से जा रही है, कहीं ट्रांसफार्मर्स बदलने पड़ रहे हैं क्योंकि वोल्टेज कम हो रहा है, क्योंकि अब डिमांड बढ़ती चली जा रही है बिजली की, कहीं पोल लगने हैं। तो इसके लिए हमने करीबन 4 करोड़ का शासन से डिमांड की थी, लेकिन उसमें हमें 1 करोड़ 15 लाख रुपए मिले हैं। उसमें कुछ मैंने भी विधायक निधि के माध्यम से भी उसमें दिया है। तो एक ये कार्य हमने किया है। और संस्कृति विभाग, आप सब जानते हैं हम कणव नगरी हैं और चाहते हैं कि कणव नगरी को हम राष्ट्र पटल तक या विश्व पटल तक लेके जाएं। तो उसमें एक प्रयास के तहत हमने एक भव्य राजा सम्राट भरत की मूर्ति के स्थापना करने का प्रयास किया है और साथ ही साथ एक सुंदर पार्क बनाने का भी सोचा है। तो ये कार्य प्रगति पर है। करीबन 1 करोड़ 28 लाख रुपए पर इसमें हमारे 4 गेट्स भी हैं जो कि मुख्य विषय क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोटद्वार वासियों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से 10 साल देश विकास की ओर बहुत तेजी से बढ़ा है वैसे ही आगे भी बढ़ता रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। साथ ही साथ मैं अपने मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहती हूँ कि उत्तराखंड की जनता को उनकी कार्यशैली पर विश्वास हुआ, उनके कार्य करने के तरीके पर विश्वास हुआ और 5 सीटें हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दी।
नमन और धन्यवाद करना चाहती हूँ जनता, उत्तराखंड की जनता का, कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनके विकास की सोच पर एक तगड़ा मोहर लगाते हुए अब 5 सीटें यहाँ से उनको दी है, एक मजबूत कंधा